गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर आपके लिए पढ़ाने वाला हूं आज कक्षा 10 की विज्ञान। ठीक है, चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी बुक से नोट्स में लिख रखे हैं, वो आपको आज बताने वाला हूं। इनको आप याद करेंगे, ठीक है। और ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। लोहा है ना, उस पर जंग लग जाती है, तो जंग ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको सिंपल से बताऊं। आप एक घर पे साइकिल उकिल रखी होगी ना, तो साइकिल जब बाहर रखी होती है और बारिश होती है, ठीक है, तो वो बारिश में भीग जाती है और भीगने के बाद उसके रिमों पे जंग लग जाती है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी साइकिल पर जंग ना लगे। तो कई तरीके हैं। एक तो क्या है प्यारे बच्चों, साइकिल का जो रिम होता है ना, रिम, तो इस रिम पर आप क्या करें प्यारे बच्चों, इस पर आप ग्रीस लगा के रखें। ग्रीस लगा के रखेंगे तो फिर उस पर पानी की बूंद भी पड़ेंगी तो वो फिसल जाएंगी, तो उस पर क्या होगा कि जंग नहीं लगेगी, है ना। और भी तरीके हैं, या तो आप रिम पे पेंट कर दीजिए, है ना, लोहे की कोई चीज़ पे पेंट कर दीजिए, तो पेंट करके भी हम जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। या फिर जस्तीकरण कर दीजिए। जस्तीकरण समझते हैं। जस्तीकरण का मतलब ये है कि दूसरी धातु की उसके ऊपर कलई कर देना। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि लेडीज़ होती है ना, वो जेबरी पहनती हैं या फिर कुंडल पहनती हैं, चांदी के कुंडल होते हैं और चांदी के कुंडलों पे सोने की कलई करवा लेती हैं। वो कहलाता है एक लेपन करना, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको। क्वेश्चन ये था प्यारे बच्चों कि जो लोहे की धातुएँ होती हैं उन पर जंग ना लगे, उससे बचाने के तरीके बताओ। तो दो तरीके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कौन कौन से। पहला है बेटे प्यारे बच्चों, पेंट लगाकर। अगर आप पेंट लगा लें तो आप, अगर लोहे की धातु पेंट लगा लेते हैं तो जंग नहीं लगती है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका है लेपन करके, मतलब कोई भी और धातु की कलई कर दो इसके ऊपर, ठीक है। और तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर। तो इस तरीके से हम क्या है, अपने जो धातुएं हैं उन पर जंग नहीं लग पाएगी और अपनी धातु को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो हाँ समझो, बहुत अच्छी चीज है। देखो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये धातुएं हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन सबको तेल में संग्रहित करके रखा जाता है, तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। क्यों भैया, क्या कारण है कि सोडियम को तेल के अंदर डुबो के रखा जा रहा है, पोटेशियम को तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, लिथियम को तेल के अंदर डुबो क्यों रखते हो भाई, खुले नहीं रख मिलते। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि इसको तेल को डुबाकर क्यों रखते हैं। तो इसका कारण प्यारे बच्चों में बताता हूं। देखिएगा, ये सोडियम इतनी एक्टिव धातु होती है कि अगर इसको हम खुले में रखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो एकदम ये आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके। इतनी एक्टिव धातु है। पोटेशियम भी बहुत एक्टिव धातु है, सक्रिय धातु है ना। तो ये आग ना पकड़ें, जल्दी क्रिया ना करें, इसी कारण इनको तेल में डुबो करके रखा जाता है। समझ में आई बात। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर रखी गई हैं वो सारी की सारी एक्टिव धातुएं होती हैं, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन सी है, लिखवा सर जी काना है। देखो प्यारे बच्चों, देखो लिखवा सर जी काना है, ठीक है प्यारे बच्चों, लिखवा सर जी काना है, ठीक है। मंगल को कमंजन करता है, मंगल को मंजन करता है। प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर रखी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज धातु होती है ना। तो यहाँ पे लिथियम है, पोटेशियम है, ये सब धातुएं क्या हैं, बहुत तेज धातुएं होती हैं। और ये धातु इतनी तेज होती हैं कि ये किसी से भी बहुत जल्दी क्रिया कर सकती हैं, ठीक है। इसी कारण इन धातुओं को तेल में डुबो करके हमेशा रखा जाता है कि ये जल्दी किसी से क्रिया ना करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट्स में क्या लिख रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है, क्यों। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि जो एल्युमिनियम है, ठीक है ना, एल्युमिनियम बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है, मतलब एक्टिव धातु है। तो इसका हम खाना बनाने वाले बर्तनों में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
मतलब हम एल्यूमिनियम के, तूने बर्तन सुने होंगे, एल्यूमिनियम की कढ़ाई आती है, लोहे की कढ़ाई आती है ना, तो एल्यूमिनियम तो काफ़ी क्रियाशील धातु है, तो इसकी तो कढ़ाई नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो भाई क्रिया कर लेगी जल्दी। देखिए मैं आपको उसका आंसर देता हूँ प्यारे बच्चों। हम एल्युमिनियम के बर्तन इसलिए बनाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम की एक खासियत होती है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है। जैसे कोई मान लीजिए एल्युमिनियम कढ़िया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एल्युमिनियम कढ़िया की क्या खासियत है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है, और ये लेयर इतनी दमदार होती है कि जब हम इसको हीट देते हैं ना तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को अच्छे से अपने अंदर ले सकती है, और ये ऐसी लेयर चढ़ा लेती है जो कि चमचमाती रहती है हमेशा। तुमने देखा होगा इस कढ़िया को ज़्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा धोने की जरूरत नहीं होती। क्यों? इसके ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसकी लेयर हमेशा अपने आप चढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, और ये लेयर इतनी अच्छी होती है, काली होती नहीं, गोरी कलर की होती है, चमकीली होती है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा बर्तन मांजने में भी दिक्कत नहीं आती। और ख़ास बात यह है, ये लेयर जो होती है ना, हम आग जलाते हैं तो ये लेयर ही गर्म पड़ती है, हमारी कढ़िया सेफ रहती है, ये लेयर गर्म पड़ती है, और लेयर गर्म बनने से हमारा खाना बनता है, और हमारी जो धातु है वो हमारी सेफ रहती है ना। तो इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन अच्छे माने जाते हैं। अब कि जबकि आप अगर लोहे की कढ़िया ले लो तो लोहे की कढ़िया पर देखो जो परत चढ़ेगी फेरिक ऑक्साइड की, वो हानिकारक परत होती है, क्योंकि वो होती है वो काली कलर की होती है। तो अगर मानी तुम बर्तन धुल के रख देते हो तो तुम देखते हो कि काली काली कढ़िया दिखाई देती है, लाल लाल, कितनी बुरी सी लगती है ना। तो इसलिए वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ा लेते हैं, और ये लेयर क्या होती है, ऊष्मा की बहुत सी चालक होती हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती हैं और अंदर की धातु को बचा करके रखती हैं। समझ में आया आंसर? ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन हैं अपने बुक के ही, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन मतलब होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, कॉपर प्लस NaCl क्या है? कॉपर प्लस, ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों ये, है ना। कॉपर प्लस NaCl और एल्युमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है प्यारे बच्चों, और AgFeSO4, ठीक है, और CuAgNO3। तो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा एकल अभिक्रिया शो कर सकता है ना। तो प्यारे बच्चों पहला वाला तो गलत है बिल्कुल। पूछो क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मैंने आपको पढ़ा रखी है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया है कि जो ऊपर वाली है वो नीचे वाले को लात मार मार के भगा सकती है। समझ, देखो भाई सीधी सीधी बात है, जो पद में ऊपर है ना वो नीचे वाले को जब चाहे तो लात मार के भगा सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं ऊपर रखी गई हैं, देखो जैसे लिक्वा सर्जी काना है, लिक्वा सर्जी काना है, ठीक है, मंगल को मंजन करता है, ये ट्रिक सही है, लिक्वा सर्जी काना है। तो हम अगर कहीं पर बात करेंगे तो पोटेशियम हमेशा इसको लात मार के भगाएगा, पोटेशियम हमेशा कैल्शियम को लात मार मार के भगाएगा, विस्थापित करेगा, लेकिन कभी कैल्शियम की इतनी हिम्मत नहीं है कि पोटेशियम को भगा दे। अरे बात समझ में? तो ऐसे ही प्यारे बच्चों ये है कॉपर, ये है सोडियम। तो देखो मैं ट्रिक्स बताता हूँ, देखो लिक्वा सर्जी काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, PbS2 कुमार हाजिर हुए, कुमार कुमार बिल्कुल लास्ट में आया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नीचे आता है, इसलिए ये सोडियम को कभी भी विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रिएक्शन तो इम्पॉसिबल है। और दो मंगल, मंग अल, ठीक है, देखो मंगल, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर मंगल है, ठीक है। तो यहां पर क्या एल्युमिनियम इसको विस्थापित कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है ना, और जब मैग्नीशियम ऊपर आ तो मैग्नीशियम विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये विस्थापन एल्युमिनियम थोड़ी ना कर देगा विस्थापित। तो इसलिए ये वाला भी असत्य है, और ये वाला भी ऐसी असत्य है, ठीक है, क्योंकि Ag सबसे लास्ट में आता है। आज पंडित जी आयो हैं तो Ag लास्ट में आता है ना, तो इसलिए ये भी गलत है बेटा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्रिया कम है Fe की तुलना में, तो ये इसलिए विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब बच्चा ये वाला सही है बेटा, ये इसको विस्थापित कर देगा तो बनेगा, क्या बनेगा? CuNO3 और यहां पर Ag विस्थापित हो जाएगा, Ag क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। अब जो विलयन था पहले क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का, ये कैसा था? चमकीला चमकीला विलयन था, लेकिन जैसे ही कॉपर ने Ag को लात मारी, Ag क्या हुआ? Ag बाहर। अब Ag बाहर हुआ,
कॉपर नाइट्रेट का विलयन बना और ये बनेगा नीले नीले कलर का, क्योंकि कॉपर के जो आयंस होते हैं वो नीले कलर के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव लास्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया? देखो ऑब्जेक्टिव का रटौटा मत किया करो भाई कि पहला सही कि दूसरा सही तीसरा, कैसे आया उत्तर, इस बात का तो पता होना ही चाहिए हम लोगों के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आज इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव के यहाँ 2-3 और बच्चे हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव मजेदार है, आप समझो भाई रियल लाइफ से रिलेटेड है ये, लेकिन क्या लोग इंटरेस्ट नहीं लेते ना इन चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें कौन इंटरेस्ट लेगा हैं, लेकिन काम की चीज़ें हैं भाई, सीखो इन चीज़ों को। देखो लोहे के फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मतलब क्या होता है, जैसे कि घर में दाल बनती है ना, दाल तो बनाई होगी है, दाल बनती है तो उसको जब छौंकते हैं फ्राई करते हैं तो एक बर्तन आता है इस टाइप का बर्तन होता है, उसमें यहाँ पे डंडी लगी होती है, इसको बोलते हैं फ्राइंग पैन, ठीक है। तो ये फ्राइंग पैन से दाल उल छौंकते हैं इत्यादि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो क्या ये लोहे का है, देखो कितना क्या क्वेश्चन, हाँ लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनानी चाहिए। लोहे का फ्राइंग पैन है हमारे पास, एल्यूमिनियम का है ना, पैसे उससे कम है ना प्यारे बच्चों, तो क्या करें सस्ते वाले ले आए, पैसा हो तो महंगे वाले लेकर आते हैं, एल्यूमिनियम वाले अब यही ले आए लोहे का। प्लास्टिक तो अच्छा ही है, खैर प्लास्टिक से तो बढ़िया है, प्लास्टिक तो खराब हो जाएगा है ना, तो लोहे का ले आए हैं। चलो हम देखते हैं, हाँ प्लास्टिक का जल जाएगा है ना, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर दी यार, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभी, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं बातें हैं। तो क्वेश्चन ये है लोहे का है, अब लोहे का खराब ना हो तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जो ग्रीस लगाकर, पहला प्यारे बच्चों है ग्रीस लगाकर क्या बचा सकते हो, ग्रीस लगाकर मैं सभी लिख देता हूँ फिर तुमसे पूछूंगा, ठीक है। गलत लिख दिया है, लगाकर, ग्रीस लगाकर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पेंट लगाकर, ठीक है, पेंट लगाकर। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। और लास्ट है उपरोक्त तो सभी, लास्ट क्या है सभी। अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो कितने दमदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है 10th क्लास में। देखो क्वेश्चन ये कहता है आपके पास फ्राई बीन है लोहे का, ठीक है। अब लोहे का फ्राई बीन है, उसमें काई लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उस जंग को बचाने के लिए हमें इन 4 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्ट पसंद करना चाहिए। अगर हम लोहे पे मतलब जो है फ्राई बीन है वो जंग लग रही है तुम्हारी, ठीक है, ध्यान दो इधर, हेलो ध्यान दो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं है। देखो जैसे लोहे का फ्राइंग पैन है तुम्हारे पास, ठीक है, अब उसमें जंग लग रही है, तो जंग ना लगे इसके लिए आपके लिए 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा पसंद करोगे आप। अपने फ्राइंग पैन पे क्या ग्रीस लगाओगे जो कि खराब ना हो, या पेंट कर दोगे उसके ऊपर जो कि खराब ना हो, या जिंक की परत चढ़ा दोगे जो कि खराब ना हो, या सब कुछ कर सकते हो। बताओ उत्तर। ग्रीस लगाकर बिल्कुल गलत। कैसे? क्योंकि ग्रीस अगर लगाओगे ना फ्राइंग पैन पे तो उसे खाना कैसे बनाओगे। अगर भाई दाल छौंकनी है, ग्रीस लगाकर दाल छौंक लोगे क्या? ना छौंक सकते ना, नहीं कर सकते ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या है, पेंट लगाकर, या मानिए दो पेंट लगाकर चल जाएगा। फ्राइंग पैन है ना, उसके ऊपर हाई क्वालिटी का पेंट लगा दो, तुम अंदर से भी लगा सकते हो बाहर से भी, मानिए अंदर से लगा दो बाहर से कहीं से भी लगा दो, दिक्कत नहीं है, तो पेंट लगाकर चल जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। अब बात करो इसकी जिंक लगाकर, जिंक चढ़ाकर भाई क्यों नहीं सही होगा, जिंक की लेयर भी चढ़ सकती है, तो ये वाला सही क्यों नहीं होगा? ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि दो उपरोक्त सभी तो गलत हो ही गया, ये तो है होगा ही नहीं क्योंकि जो पहला नहीं मैच हो रहा है ना। अब जिंक वाला सही क्यों नहीं है भैया, ये भी बात पूछने लायक है। तो मैंने ट्रिक्स बताई है, लिखवा सर जी काना है मंगल को मंजन करता है। देखो बेटा, देखो बस एक्सप्लेन करूंगा अभी। लिखवा सर जी काना है, ठीक है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी से आता है फिर। अब देखो मजे आएंगे तुम्हारे लिए भाई। ऐसा नहीं कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है तो ये समझ नहीं पाओगे। अरे हम है ना समझा रहे हैं आपको व्यवहारिक लैंग्वेज में, गांव वाली भाषा में, तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा। देखो जो प्यारे बच्चों, फ्राइंग पैन है आपके पास, ठीक है, उस पर जंग ना लगे, बचाना है, तो आप ग्रीस लगाना मत। ग्रीस लगाओगे, फ्राइंग पैन समझ रहे, खाना बनाने वाला सिस्टम, बर्तन, ग्रीस लगाओगे तो खाना में जब दाल छौंकोगे तो मजा नहीं आएगा, ग्रीस वाली दाल खानी पड़ेगी है ना, तो वो करना मत। पेंट लगा सकते हो। अब कहो जे वाला हो सकता था, जिंक की परत, तो जिंक ही चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकता, कारण मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ी है ना,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? देखो, लिखवासर काना है, मंगल को मंजन करता है। देखो प्यारे बच्चों, मंगल को मंजन करता है, ठीक है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, हमें अब चढ़ाने वाली बात आती है। कौन सी? चढ़ाने वाली बात। तो चढ़ता कौन है भाई, सीधे बताओ कौन चढ़ता है? जो नीचे होगा वही तो ऊपर चढ़ेगा। मानी मैं छत पे हूं और नीचे कोई है, तो जी ने इसे चढ़ के छत पे आएगा, है। और मैं खटिया पे लेटा हूं तो कौन खटिया पे आएगा? चढ़ेगा कौन? नीचे। इधर देखो, नीचे वाला ऊपर वाले पे चढ़ेगा। भावनाओं समझ रहे हैं ना आप? इधर देखो, अब देखो, ये एफ ही है, तो एफ ही कहाँ चढ़ेगी? ऊपर वाले पे चढ़ेगी। कभी भी जिंक नहीं चढ़ सकती है। मान लीजिए जो चीज़ नीचे है हमारे, मतलब छत के नीचे है, तो वही तो चढ़ेगी ऊपर, है ना? समझ में आ रही बात? तो नीचे वाला हमेशा चढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, एफ ही चढ़ सकती है जिंक पर, ना कि जिंक एफ ही पर। तो ये क्या है? जिंक की परत कहाँ चढ़ेगी? एफ ही पर। तो इम्पॉसिबल ना बाबा ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है, तो इनकी बात हम बिल्कुल ना मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये गलत है। तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक दबा दो यार, क्या जा रहा है लाइक दबाने में, ठीक है। अच्छा खैर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला लास्ट क्वेश्चन है, कोई धातु के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो प्यारे बच्चों, जब इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है ना, क्योंकि आपको 10th क्लास का पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बिंदास वीडियो मिलते रहेंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हो सकता है दमदार वीडियो ना मिल पाए। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। मतलब एक धातु है प्यारे बच्चों, क्या है? एक धातु है, और ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक का एक यौगिक बनाती है। उच्च गलनांक का एक यौगिक बनाती है। उच्च गलनांक जानते हैं आप? मतलब जो हाई टेम्परेचर पे गले। एक धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक का एक यौगिक बनाती है, ठीक है, यौगिक बनाती है। यह यौगिक जल में विलय है। जो यौगिक बन के आएगा जल में घुल जाएगा, ठीक है, जल में विलय है। तो यह तत्व कौन सा हो सकता है? ऑब्जेक्टिव दिए हैं प्यारे बच्चों, बताना है आप। कैल्शियम हो सकता है क्या? पहला है कैल्शियम, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कार्बन, तीसरा सिलिकॉन है, ठीक है, और लास्ट है एफी लोहा, ठीक है। तो अब बताना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक का यौगिक बनाएगी, ठीक है, और वो चीज पानी में घुल जाएगी। तो बताओ क्या एफी पानी में घुल पाएगा? एफी का मतलब लोहा, तो ये तो गलत बात है, ये तो नहीं घुलेगा प्यारे बच्चों, ये तो गलत ही हो गया। सिलिकॉन घुल पाएगा ना? ये भी पानी में नहीं घुल सकता, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बच्चा कार्बन और कैल्शियम, तो उसमें से हमें डिसाइड करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, कार्बन की अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराओ तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और CO2 का उच्च गलनांक होता नहीं, क्योंकि धुआं है। अरे भाई, ये तो धुआं है, तो गलनांक क्या होगा? हैं। अब बात करते हैं अब कैल्शियम की। तो प्यारे बच्चों देखो, कैल्शियम को देखो जरा, देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CaO, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बनता है? CaO। ये क्या है? बिना भुजा हुआ चूना। अब बिना भुजा हुआ चूना पानी, क्वेश्चन क्या था कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, तो हाँ भैया उच्च गलनांक का जल्दी गलेगा नहीं, और ये पानी में घुलनशील है, तो हाँ भैया पानी में घुल जाएगा। घुल दिखाऊं? अरे दिखाऊं घुल के? देखो प्यारे बच्चों, ये चूना है, वही वाला चूना। दीपावली आने वाली है ना, तो कट्टे में से लेके आते हो बाजार से, मोल कट्टे में डेली वाला आता है, वही तुम चूना लेकर के आए हो। और उस चूने को क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को प्यारे बच्चों पानी में डालोगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये हो जाता है भुजा हुआ चूना। यही तो वो चूना है जिससे तुम पताई करते हो, है ना? इसी चूने से पता ही किया था बेटा, ये कहलाता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं सारे करा चुका हूँ, बाकी जो क्वेश्चन मैं नोट्स में लिख रखे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ना आपको वास्तव में वीडियो में दम लगा हो तो उसको दबा करके लाइक करिए बहुत जम के, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।